हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द फन दे हैड बाय आइजैक एसिमोव। ये एक साइंस फिक्शन स्टोरी है। सबसे पहले आइजैक एसिमोव के बारे में हम लोग कुछ समझ लें। आइजैक एसिमोव का जन्म हुआ था 1920 में रशिया में, आज का जो रशिया है। 3 साल की उम्र में उनके पेरेंट्स उनके साथ अमेरिका माइग्रेट कर गए थे। उनकी एजुकेशन सब अमेरिका में हुई। उन्होंने केमिस्ट्री में PhD किया। फिर उसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, उसमें उन्होंने अमेरिकन नेवी की तरफ से सर्व किया। अमेरिकन नेवल एक्सपेरिमेंट्स में कुछ उन्होंने काम किया। फिर 1940s में उन्होंने साइंस फिक्शन लिखना स्टार्ट किया और उनका नाम साइंस फिक्शन के 3 सबसे बड़े राइटर्स में माना जाता है, जिनको बोलते हैं बिग 3। एक इनका नाम है, एक आर्थर सी क्लार्क। जो भी साइंस फिक्शन में इंटरेस्टेड होंगे उन्होंने ये नाम सुने होंगे। आइजैक एसिमोव ने 1940s में एक सीरीज लिखनी स्टार्ट की थी, रोबोट सीरीज, जिसको बाद में आई रोबोट के नाम से 1950s में पब्लिश किया गया और इस पर हॉलीवुड में एक मूवी बनी थी आई रोबोट के ही नाम से। रोबोट और रोबोटिक्स के ऊपर इन्होंने बहुत सारी साइंस फिक्शन लिखी है। इन्होंने ऑलमोस्ट 50 वॉल्यूम बुक्स लिखी हैं। इन्होंने ही रोबोटिक्स के 3 मेन लॉज थे, जो साइंस फिक्शन में रोबोटिक्स के 3 मेन लॉज है वो इन्होंने ही लिखे हैं। पहला लॉ ये बोलता है कि कोई भी रोबोट किसी भी ह्यूमन को इंजर नहीं करेगा थ्रू एक्शन और इनएक्शन। मतलब वो खुद से जाके इंजर नहीं करेगा, और अगर किसी इंसान को कोई नुकसान पहुंच रहा है तो वो चुपचाप खड़ा होकर देखेगा नहीं, वो जाकर के हेल्प करेगा जितना भी हेल्प कर सकता है। सेकंड, वो ह्यूमंस की हर बात मानेगा अनलेस वो फर्स्ट ऑर्डर के कॉन्ट्राडिक्टिंग ना हो या फर्स्ट ऑर्डर को ब्रेक ना कर रहे हो। मतलब किसी ह्यूमन को इंजरी नहीं दे सकते। थर्ड लॉ कि वो हर कीमत पे अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा अनलेस फर्स्ट और सेकंड लॉ कॉन्ट्राडिक्ट ना हो रहे हो। अगर कोई ह्यूमन डेंजर में है, कोई इंसान खतरे में है, उसको बचाने के लिए वो अपने आप को ब्रेक कर सकता है, अपने आप को बर्बाद कर सकता है। लेकिन ऐसे नहीं। तो ये कुछ लॉज हैं जो आज भी साइंस फिक्शन में यूज होते हैं, साइंस फिक्शन की मूवीज में यूज होते हैं और इनका काफी बड़ा नाम है। अब हम आते हैं इस कहानी के ऊपर, द फन दे हैड। द फन दे हैड 1950s में लिखी गई थी, रिमोट एजुकेशन पे लिखी गई थी। इसकी सेटिंग है 2157। एक 11 साल की लड़की है माजी, उसका एक फ्रेंड होता है 13 साल का। वो एक दिन आता है और उसको बोलता है, वो अपनी डायरी में एंट्री कर रही है कि ऐसा ऐसा हुआ। वो आता है, उसको एक बुक दिखाता है। कौन सी बुक? जो पेज पे लिखी गई है, पेपर पे लिखी गई है थ्रू इंक। उसके दादा के दादा की बुक है, क्योंकि ये कहानी 1950 में लिखी गई है, 2157 के 200 साल बाद की। ठीक है, तो दादा के बचपन की वो बुक थी जो उसको अपने घर में कहीं मिली, और वो मार्जी को वो ये बुक दिखा रहा है और वो बुक देख रही है। उसने एक पेज पूरा किया और वो ट्राई कर रही है कि उस पर जो टेक्स्ट लिखा है, जो प्रिंट है, वो चेंज हो जाए, फिर वो चेंज नहीं हो रहा, तो उसको पेज पलटने पड़ रहे हैं। फिर उसने बोला कि ये तो एक बुक को पढ़ने के बाद फेंकना पड़ेगा, इसका तो हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, कि तो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। इससे अच्छी तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक बुक है, हमारा टेलीविजन स्क्रीन है, इसके अंदर हम लोग लाखों किताबें स्टोर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और भी ज़्यादा लाखों किताबें उनके अलावा भी स्टोर कर सकते हैं। अभी भी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जगह है। तो वो बच्चा बताता है कि ये बुक जो है ये उसके दादा के बचपन के स्कूल की बुक है। ओके, उन्होंने इस बुक में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि स्कूल में उनको कितना मज़ा आता था। ठीक है, तो मार्जी बोलती है स्कूल में किसको मज़ा आता है, स्कूल में तो किसी को भी मज़ा नहीं आता। तो लड़का एक्सप्लेन करता है कि नहीं, वो स्कूल आज के स्कूलों जैसे नहीं थे। वो स्कूल कम्युनिटी स्कूल थे, सारे बच्चे सुबह उठते, अपना बैग लेते, टिफिन लेते, स्कूल जाते एक साथ, सब एक ही साथ पढ़ाई करते। ओके, सेम एज के बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते, उसके बाद साथ में खेलते कूदते और घर आ जाते। तो मार्जी बोलती है कि ये तो ठीक नहीं सुनाई देता, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती हैं कि एजुकेशन जो है वो हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग की गई है, कि जिस बच्चे की जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से वो पढ़ाई कर रहा है। आजकल के स्कूल कैसे हैं, बेडरूम के बगल में ही एक अलग रूम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर है, उसके सामने जाते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक टीचर है जो उनको पढ़ाता है, उसके बाद होमवर्क देता है और उनको होमवर्क सबमिट करना पड़ता है। वो तुरंत होमवर्क चेक करके रिटर्न कर देता है, और हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग कोर्सेस हैं। तो मार्जी बोलती है ऐसे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता होगा। तो वो बोलती है नहीं, उसके दादा बोला करते थे कि ऐसे स्कूलों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, बहुत सारे दोस्त बनते थे वगैरह वगैरह। तो वो बोलती है, सोचती है कि ये तो बेकार की बात है। फिर वो घर आती है, उसके जो खुद का इलेक्ट्रॉनिक टीचर होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, बार बार उसको ज्योग्राफी का लेसन दे रहा होता है, बार बार वो ज्योग्राफी में खराब परफॉर्म कर रही होती है। तो अपनी मम्मी से कंप्लेन करती है, तो मम्मी ऊपर सुपरवाइजर से कंप्लेन करती है और किसी सुपरवाइजर को भेजा जाता है घर पे। तो सुपरवाइजर उनका इलेक्ट्रॉनिक टीचर चेक करता है
तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसे खोल करके वापस वो असेंबल करता है। मार्जी बनाती है कि वो असेंबल ना कर पाए, परमानेंट खराब हो जाता है कि उसकी पढ़ाई कुछ देर के लिए ही सही बंद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उसका इलेक्ट्रॉनिक टीचर ठीक हो जाता है और उसको वापस पढ़ाई अपनी स्टार्ट करनी होती है। ओके, अब क्या होता है कि वो पढ़ाई करने बैठती है। आज टाइम है फ्रैक्शन पढ़ने का, फ्रैक्शन पढ़ती है, उसको फ्रैक्शन का होमवर्क दिया जाता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता। वो बार बार सोच रही है कि पुराने वाले स्कूल कैसे होंगे, जहाँ पर अकेले बैठ के पढ़ाई नहीं करनी होती होगी, जहाँ पर हम जाते हैं तैयार होकर के, अपना बैग लेकर के, अपना टिफिन लेकर साथ में पढ़ते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में कूदते हैं, इतने सारे दोस्त बनते हैं। आजकल तो एक दोस्त या दो दोस्त हो गए, वही बहुत बड़ी बात है। तो वो यही सोच सोच करके फिर सोचती है द फन दे हैड, मतलब उन्हें कितना मज़ा आता होगा। सो ये हमारे लिए आज रेलिवेंट हो गई है ये स्टोरी, क्योंकि हम लोग भी वही कर रहे हैं, रिमोट पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, क्योंकि 1950 में आइजैक असिमोव ने प्रेडिक्ट किया था। तो अच्छा साइंस फिक्शन वही होता है फ्यूचर में जाकर के, जिससे स्टोरीज काफ़ी रेलिवेंट हो जाती है। उसके अलावा भी बहुत सारे साइंस फिक्शन राइटर्स हैं जिन्होंने लिखी, पर उनकी स्टोरीज आज के टाइम में रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आइजैक एसिमोव की रेलिवेंट हैं, चाहे वो रोबोट सीरीज हो, चाहे वो इस तरह की हो। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक करिए, उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने सीनियर्स के साथ शेयर करिए, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए। मैं क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स बनाने वाला हूँ, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, प्लस 11-12 जेईई मेंस और एडवांस के थ्योरी, प्लस पीवाईक्यूज, प्लस मैंने स्टार्ट किया है 9 to 12 इंग्लिश। ओके, सो आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, जो भी हैं, आप उनको प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे मुझे उतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मैं उतने ज़्यादा वीडियोस बना पाऊंगा, क्योंकि कोर्स काफ़ी ज़्यादा है, 4 क्लासेस का, 2 सब्जेक्ट, प्लस जेईई मेंस एंड एडवांस। सो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आपके सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी हेल्प हो जाएगी।